हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है डार्क शेडो। 1760 में मूवी की शुरुआत कॉलिंस फैमिली से होती है और हमें बार्नबस का बचपन दिखाया जाता है। तभी हमें एंजेलिक का बचपन भी दिखाया जाता है जो कि एक सर्वेंट है। कॉलिंस पोर्ट पर पहुंचकर बार्नबस के पिता उसे बताते हैं कि फैमिली दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसके 15 साल बाद हमें बार्नबस और एंजेलिक को दिखाया जाता है। एंजेलिक बार्नबस से अपने प्यार का इजहार करती है पर बार्नबस मना कर देता है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता, जिस पर एंजेलिक को बहुत गुस्सा आता है और उससे बदला लेने के लिए वो ब्लैक मैजिक के जरिए बार्नबस के पेरेंट्स को मार देती है क्योंकि वो एक चुड़ैल है। बार्नबस को इस पर शक हो जाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत हादसा नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक के बारे में जानने की कोशिश करता है और इसी दौरान बार्नबस को जोसेट से प्यार हो जाता है। और जब एंजेलिक को इन दोनों के बारे में पता चलता है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो फिर से जोसेट पर भी ब्लैक मैजिक कर देती है, जिससे जोसेट एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर कूद जाती है। बार्नबस भी इसके पीछे कूद जाता है पर बार्नबस के मरने से पहले ही एंजेलिक उसे श्राप देकर एक वैम्पायर बना देती है। फिर इसके बाद एंजेलिक शहर के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बार्नबस के बारे में बता देती है कि ये एक वैम्पायर है और इससे हम सबको बहुत ज्यादा खतरा है। और एंजेलिक के कहने पर सब लोग बार्नबस को एक ताबूत में बंद करके एक जंगल में दफन कर देते हैं। इसके लगभग 200 साल बाद हमें सन 1972 में विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो कॉलिंस पोर्ट जा रही है क्योंकि कॉलिंस फैमिली को एक टीचर की तलाश है। और आखिरकार विक्टोरिया कॉलिंस पोर्ट पहुंच जाती है। वहां इसे एक नौकर मिलता है जिसका नाम विली है। ये बताता है कि आजकल हवेली में कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। तभी इनके पास एलिजाबेथ कॉलिन आ जाती है और विक्टोरिया को उसका काम समझाने लगती है और उसे बताती है कि हवेली में कुछ जगहों पर जाना मना है। इसके बाद वो विक्टोरिया से कुछ सवाल करती है जिनका जवाब विक्टोरिया आसानी से दे देती है। इससे इम्प्रेस होकर एलिजाबेथ विक्टोरिया को काम पर रख लेती है। इसके बाद ये सब लोग डिनर करने लगते हैं। इसी दौरान एलिजाबेथ विक्टोरिया का सबसे परिचय कराती है कि ये एलिजाबेथ के भाई रॉजर कॉलिंस है और ये एलिजाबेथ की बेटी कैरोलीन है और ये रॉजर का बेटा डेविड है जो अपनी माँ की मौत के बाद भी सोचता है कि वो जिंदा है और इसे लगता है कि ये भूतों को देख सकता है। और ये है डॉक्टर जूलिया जो एक साइकाइट्रिस्ट है जिसे डेविड के लिए रखा गया है। विक्टोरिया डेविड से कहती है कि मुझे भी भूत दिखाई देते हैं पर तभी एलिजाबेथ बात को टाल देती है। लेकिन जब विक्टोरिया सोने के लिए जाती है तो तभी उसे जोसेट की आत्मा दिखाई देती है जो कहती है कि वो आ रहा है। और ये कहकर जोसेट की आत्मा झूमर से ऐसे गिरती है जैसे कि वो पहाड़ी से नीचे गिरी थी। और इसी बीच जंगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है जिसकी खुदाई करने पर इन्हें बार्नबस का ताबूत मिल जाता है जिसे ये लोग खोल देते हैं, जिससे बार्नबस आजाद हो जाता है। पर ये बहुत समय से प्यासा था इसीलिए ये उन सभी वर्कर का खून पीकर उन्हें मार देता है। इसके बाद जब ये जंगल से बाहर आता है तो ये देखता है कि 200 सालों में चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। नए जमाने की टेक्नोलॉजी देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर आखिरकार ये कॉलिंस हवेली पहुंच जाता है जहां बाहर इसे नौकर विली मिलता है जिसे ये हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। और फिर जब ये हवेली में अंदर जाता है तो इसे कैरोलिन और डेविड मिलते हैं जिन्हें यह अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। पर तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है जो बच्चों से कहती है कि मुझे बार्नबस से अकेले में कुछ बात करनी है। इसके बाद ये दोनों एक रूम में आ जाते हैं और बार्नबस उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। पर एलिजाबेथ को श्राप और वैम्पायर वाली बातों पर यकीन नहीं आता। तभी बार्नबस एक सीक्रेट रूम खोलता है जिसमें बहुत सारा खजाना था जिसके बारे में एलिजाबेथ भी नहीं जानती थी। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि इसमें बहुत सारा खजाना है। ये सब देखकर एलिजाबेथ को बार्नबस पर यकीन आ जाता है पर वो उससे एक प्रॉमिस लेती है कि ये बात किसी और को पता न चले कि बार्नबस एक वैम्पायर है। अगले दिन एलिजाबेथ बार्नबस को इंट्रोड्यूस करते हुए सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं जो इंग्लैंड से आए हैं। इसके बाद बार्नबस उनके बिजनेस के बारे में पूछता है जिस पर एलिजाबेथ बताती है कि हमारा फिशिंग का बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है जिसकी जगह अब एंजेलिक ने ले ली है। तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है जिसे देखकर बार्नबस को जोसेट की याद आ जाती है क्योंकि ये बिल्कुल जोसेट की तरह लग रही है। इसके बाद हम एंजेलिक को देखते हैं जो अब भी जिंदा है पर अब ये एंजी बूचर्ट के नाम से फेमस है जिसकी यहाँ सभी लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अब ये कंपनी की फाउंडर के साथ साथ उसकी सीईओ भी है। कंपनी में बात करते हुए एंजी को जंगल के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। एंजी फौरन बार्नबस से मिलने के लिए कॉलिंस पोर्ट जाती है। वहाँ बार्नबस इसे देखकर चौंक जाता है। इसके बाद बार्नबस एंजी को अलग रूम में ले आता है जहाँ एंजी उसे बताती है कि कैसे उसने बार्नबस की फैमिली के बिजनेस को खत्म
खत्म किया और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। एंजी के जाने के बाद बार्नबस एलिजाबेथ के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और पास्ट में एंजी ने जो भी उसके साथ किया है वो सब कुछ एलिजाबेथ को बताता है, जिस पर एलिजाबेथ उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इससे इंस्पायर होकर बार्नबस दोबारा से अपनी फैमिली बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की ठान लेता है, जिसके लिए वो घर वर ठीक कराता है और कई सारी नई चीजें सीखता है और साथ ही विक्टोरिया को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उसके साथ वक्त बिताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जूलिया बार्नबस को हिप्नोटाइज करती है, जिससे उसे भी पता चल जाता है कि बार्नबस एक वैम्पायर है। जूलिया फौरन एलिजाबेथ के पास आती है, जिस पर एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम्हें इस पर एज अ डॉक्टर इंटरेस्ट लेना चाहिए और इसके बारे में और जानना चाहिए। इधर बार्नबस कैरोलिन से पूछता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। इसी की तलाश में ये एक ग्रुप के पास जाता है, जहां एक लड़की उसे बताती है कि लड़कियों को पैसा नहीं बल्कि प्यार चाहिए। इसके बाद बार्नबस इन सबको मारकर इनका खून पी जाता है। अगले दिन डॉक्टर जूलिया बार्नबस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती है, ये पता लगाने के लिए कि क्या बार्नबस फिर से ठीक हो सकता है या नहीं। इसी दौरान बार्नबस और विक्टोरिया भी एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं और बार्नबस का बिजनेस भी सक्सेसफुल हो जाता है, जिसे देखकर एंजी को बहुत जलन होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो बार्नबस के साथ मीटिंग रखती है और उससे कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और साथ ही उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो विक्टोरिया के साथ भी वही करेगी जो उसने जोसेट के साथ किया था। पर बार्नबस को रियलाइज हो जाता है कि वो एंजी के साथ नहीं रह सकता, जिस पर एंजी को बहुत गुस्सा आता है और वो बार्नबस को फिर से ताबूत में बंद करने की धमकी देती है। पर बार्नबस भी डॉक्टर जूलिया के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर काम करता है। इसी दौरान विक्टोरिया भी सपना देख रही होती है, जिसमें उसे जोसेट की आत्मा दिखाई देती है। इसके पेरेंट्स इसे पागल समझकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं और जब ये नींद से जागती है तो इसे फिर से जोसेट की आत्मा दिखाई देती है, जो इससे हेल्प करने को कहती है। अगले दिन बार्नबस अपने घर पर पार्टी की अनाउंसमेंट करता है और फिर रात में सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। पर बार्नबस को म्यूजिक पसंद नहीं आता, इसीलिए ये वहाँ से चला जाता है। तभी ये डेविड को रूम के बाहर देखता है, जो बार्नबस को रूम में जाने से रोकता है। पर बार्नबस दूसरी तरफ से विंडो से देख लेता है, जहाँ अंदर रोजर एक लेडी के साथ होता है। इसके बाद बार्नबस ऊपर विक्टोरिया के पास आता है और उसे अपने दिल की सारी बात बता देता है, जिस पर विक्टोरिया भी कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। इसके बाद वो अपने बारे में बताती है और उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो जोसेट की है। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, जहां मुझे बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट दिया जाता था। पर एक दिन मैं वहां से भाग आई और एक न्यूज़पेपर में कॉलिन वुड के लिए जॉब ऑफर था, जिस पर जोसेट की आत्मा ने इशारा किया था कि मैं यहाँ आऊँ, पर यहाँ भी मुझे जोसेट की आत्मा महसूस होती है। इसके बाद ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ एंजी भी आ जाती है और इन्हें इतना करीब देखकर बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन हम डॉक्टर जूलिया को देखते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए बार्नबस का ब्लड अपने अंदर चढ़ा रही है, ताकि ये भी बार्नबस की तरह अमर हो सके। इसने बार्नबस को धोखा दिया है, इसीलिए बार्नबस इसे मारकर समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद हम रोजर को देखते हैं, जो बार्नबस का खजाना ढूंढ रहा है। पर तभी वहाँ बार्नबस आ जाता है और उसे दो ऑप्शन देता है कि या तो वो एक अच्छा पिता बन जाए या फिर पैसे लेकर डेविड से दूर चला जाए। रोजर दूसरा ऑप्शन चुनता है और पैसे लेकर वो डेविड को छोड़कर चला जाता है। डेविड रोते हुए अपने रूम की तरफ भागता है, तभी उस पर झूमर गिर जाता है, पर बार्नबस सुपर स्पीड में उसे बचा लेता है। लेकिन ये सूरज की तेज रोशनी में आ जाता है, जिससे इसमें आग लगने लगती है और अब सबको पता चल जाता है कि बार्नबस एक वैम्पायर है। ये देखकर सब लोग उससे दूर भागने लगते हैं। बार्नबस फिर एंजी के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे वापस से ठीक कर दो, जिस पर एंजी उसे एक प्रपोजल देती है कि तुम मेरे साथ रहकर साथ में फिशिंग बिजनेस करो। लेकिन बार्नबस मना कर देता है, जिस पर एंजी कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें दोबारा से ताबूत में बंद कर दूंगी। पर बार्नबस नहीं मानता, तो एंजी उसे दोबारा से ताबूत में बंद कर देती है और जाते जाते अपने ब्लैक मैजिक से कॉलिंस कंपनी में विस्फोट कर देती है। कुछ देर बाद डेविड ताबूत के पास आता है और बार्नबस को खोल देता है। इधर एंजी पुलिस को बार्नबस की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें बार्नबस ने कबूला है कि उसने डॉक्टर जूलिया को मारा है और साथ ही एंजी लोगों को कॉलिंस फैमिली के खिलाफ भड़काती है और सबको लेकर कॉलिंस की हवेली आ जाती है। पर तभी वहाँ बार्नबस आ जाता है और एंजी से कहता है कि मेरे साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी, और फिर वो एंजी को काट लेता है ताकि सबको पता चले कि एंजी एक चुड़ैल है। ये जानकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एलिजाबेथ और कॉलिंस एंजी पर अटैक करती हैं, पर ये एंजी को नहीं
नहीं हरा पाती और फिर एंजी अपने ब्लैक मैजिक से घर की सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेती है और सबको बताती है कि हाँ, मैंने ही बारनबस के पेरेंट्स को मारा था और डेविड की माँ को भी मैंने ही मारा है और शुरू से ही कॉलिंस फैमिली को श्राप देती आ रही हूँ, जिससे ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं। इसके बाद डेविड अपनी माँ को बुलाता है जो एक आत्मा है और ये इतनी जोर से चिल्लाती है जिससे एंजी झूमर में जाकर टकरा जाती है। इसके बाद बारनबस सबको घर से बाहर भेज देता है। एंजी अपना दिल निकाल कर कहती है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और फिर ये मर जाती है। इसके बाद बारनबस विक्टोरिया को ढूंढता है, जिस पर डेविड की माँ उसे बताती है कि वो पहाड़ी पर गई है। बारनबस फौरन वहाँ पहुंचकर विक्टोरिया को कूदने से रोक लेता है। विक्टोरिया कहती है कि हम कभी एक साथ नहीं रह सकते, तुम अंधेरे में रहते हो और मैं रोशनी में, तुम हमेशा जिंदा रहोगे और मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मुझे भी अपने जैसा बना दो। बारनबस मना कर देता है कि मैं तुम्हें अपनी तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तभी विक्टोरिया नीचे कूद जाती है। बारनबस भी नीचे कूदकर उसे पकड़ लेता है और उसे काटकर अपने जैसा वैम्पायर बना देता है। अब ये दोनों ही वैम्पायर बन गए हैं और अब हमेशा एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर जूलिया को देखते हैं और अब ये भी एक वैम्पायर बन चुके हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि ये मूवी कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में जाके देखो और वीडियो भी या चैनल में मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।